जब आप एक सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, एक छोटे से शहर में, छोटे से एक राज्य में, तो आपके पास बहुत विकल्प नहीं होता जीवन के लिए। कुछ सामान्य से रास्ते होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग फिर भी सामान्य से असामान्य जो हो जाते हैं, कुछ लोग जो भीड़ से हटकर आगे निकल जाते हैं, उनमें 3 चीज़ें कॉमन होती है। एक सपने देखने की क्षमता, दूसरा इच्छा शक्ति और तीसरी तीक्ष्ण बुद्धि। और ये तीनों चीज़ें राहु के कारकत्व में है। इन तीनों चीज़ों का दाता जो है वो राहु है। राहु को थोड़ा डिटेल में समझें। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। छाया ग्रह का मतलब जो जिस घर में बैठा हो उसके अनुसार फल दे। पुराने ग्रंथों में पत्नी को पति की छाया कहा जाता था। एक स्त्री का अपना स्वभाव होता है, अपना गुण होता है, फिर भी वो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ देती है। माँ सीता को देखें तो गुणों की खान थी, पूरे संसार की रानी थी, परंतु अपने पति के लिए जंगल जंगल भटकने को राजी हो जाती है। यही छाया ग्रह का भी अर्थ है। छाया का अर्थ है समर्पण। राहु जिस घर में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके अनुसार फल देता है। तो राहु को समझने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को समझें। उसका करियर राहु की महादशा में शुरू हुआ और राहु की महादशा समाप्त होते होते उन्होंने अपने करियर का समापन कर लिया। इसी राहु की महादशा में वो शून्य से शिखर तक पहुंच गए थे। अब महेंद्र सिंह धोनी को अगर डिफाइन करना चाहें कुछ शब्दों में तो कैसे कर सकते हैं? वो सपने देखता है, वो दूसरे के मन को पढ़ सकता है, तभी कप्तान बना कि आगे ये सोचेगा, ये करेगा। और राहु का एक और गुण है कि वो पारंपरिक रास्तों से हटकर चलता है। धोनी के सारे शॉट्स जो हैं वो गैर पारंपरिक हैं। शायद सुनील गावस्कर ने ये कहा था कि उनके सारे शॉट गैर पारंपरिक हैं। उन शॉट्स के साथ क्या करना है सिर्फ वो ही जानते हैं। तो बलवान राहु आपको शून्य से शिखर, जीरो से आसमान की सैर करा देता है। एक सामान्य छोटे शहर में जन्मा हुआ आदमी पूरे विश्व में अगर अपना नाम कमा ले और बड़े छोटे से काल में, धोनी का जो स्वभाव है वही राहु के गुण में से आता है, तीक्ष्ण बुद्धि। अस्वस्थ राहु क्या होता है? अशुभ राहु के क्या लक्षण हैं? इसे शक्चिल्ली की एक कहानी से समझें कि शक्चिल्ली के पास एक अंडा होता है, तो बैठे बैठे वो सपने देखना शुरू करता है कि इस अंडे से बच्चा होगा, बच्चे से मुर्गी बनेगी, मुर्गी से फिर अंडा होगा। इस तरह उसके पास एक बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा जिससे वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। और बड़ा सेठ बनने के बाद वो जो सेठ की बेटी है उससे शादी करेगा। लेकिन सेठ की बेटी तो अनक चढ़ी, वो तो इसका कहना मानेगी नहीं, तो वो उसे खींच के एक मुक्का देगा और वो मुक्का खींच के वो अंडे पे मार देता है। अस्वस्थ राहु आपके साथ यही कर रहा है। जो आपके पास है वो भी छीन लेगा। अस्वस्थ राहु, अशुभ राहु कैसे होता है? वो जिस घर में बैठा हो उसका मालिक कमजोर हो। मतलब आपके पास शरीर तो है लेकिन भूख बड़े जोर की लगी है। दूसरा,
जिस घर में बैठा हो उसका मालिक भी कमज़ोर हो, राहु भी कमज़ोर हो, तो फिर वो नपुंसक सपने देता है कि ख्याली दुनिया में खोए हुए हो। ज़मीन पे कुछ भी नहीं है लेकिन ख्यालों में बहुत कुछ है। उसके बाद अगर लगने से भी कमज़ोर हो जाए तो राहु दुख देता है। शून्य से शिखर की यात्रा राहु करवाता है। अशुभ राहु शिखर से कभी कभी शून्य पर भी ले आता है। जो आपके पास है आप उसे भी खो देते हो। जुआ घर में खो दोगे, जुआ खेल लो, जो है उसे पर दांव लगा दोगे, इस तरीके पीछे ख़त्म कर दोगे। तो जब राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो तो ये बड़ा उथल पुथल सा कभी कभी मचा देता है। बेकार की चीज़ों में आप अपना बहुत नुकसान कर देते हैं। राहु की दशा अंतरदशा या गोचर में भी अगर नुकसान कर रहा हो राहु तो कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराएं। अब राहु को ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि राहु जरूरी है, वो चतुरता वही देगा। आपको अपने हित में क्या ज़रूरी है, क्या आपके हित के लिए नहीं है, वो इस समझ वही देता है। आपको बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि तो बुद्ध का कारक है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वो राहु देता है। बड़े बड़े आविष्कारक जो हुए हैं वो राहु के प्रभाव में भी रहे हैं। बिजनेसमैन, योद्धा, तो राहु का शुभ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो राहु शुभ कैसे हो? एक तो उसकी दशा अंतरदशा में भोजन सही करें, योग, ध्यान, माँ सरस्वती की पूजा। क्योंकि बुद्धि जो भ्रम में डाल दे वहाँ माँ सरस्वती की आराधना बहुत काम देती है। आराधना मतलब उस आयाम में प्रवेश करना। कोई माँ सरस्वती है या नहीं है, लेकिन वो एक आयाम है जिसमें आप प्रवेश करते हैं, आपका मन सही होता है। श्रम, कुछ चीज़ें, रत तो नहीं पहनते, मंत्र जाप का तो मुझे पता नहीं है। आजकल के लोग ज्ञान मुद्रा क्या है वो भी जानते हैं। बैठना किसे कहते हैं उन्हें बैठना तो पता नहीं है। नए लोगों को, नए लड़के हैं, उन्हें धरती पे कैसे बैठाया जाता है ज्ञान मुद्रा में ये नहीं पता है। तो मंत्र कितना काम करते हैं? मंत्र भी समर्पण का काम है। घर को साफ सुथरा रखें क्योंकि घर उलझ जाएगा। राहु बुरा रहेगा जिनका, वे घर को बहुत गंदा करके रखते हैं, उलझा के रखते हैं पूरा घर। जिनका राहु कमज़ोर हो, दूषित हो, उनका घर पूरा अव्यवस्थित और बिखरा हुआ रहता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है। तो घर को कभी भी गंदा ना रखें। एक स्वस्थ घर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का निवास होता है, ये ध्यान रखें। पूजा घर में बैठें, जितना देर बैठ सकते हैं बैठें, उतनी देर। लग्नेश को मजबूत करें। लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत ही ज़रूरी है। उस घर को मजबूत करें जहाँ राहु बैठा हुआ है, क्योंकि अगर वो घर कमज़ोर है तो कारकत्व में बहुत कमी आ जाएगी। और कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं अगर कहीं भी अव्यवस्थित सा महसूस कर रहे हैं। खुद ही अपना नुकसान खुद ही कर जा रहे हो, ऐसा अगर कोई जीवन में हो रहा है कुछ, क्योंकि राहु की दशा में आदमी खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे सपने देखता है जो पूरे नहीं हो सकते। ना उसके पास इतनी इच्छा शक्ति है, ना इतना बल है, लेकिन सपने देख रहा है और खुद का नुकसान कर रहा है। इतना ध्यान रखें। ना राहु अशुभ है, ना केतु अशुभ है, ना शनि अशुभ है। ये सबसे शुभ ग्रहों में से है। आप उसका शुभत्व कैसे हासिल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ग्रह गुरु भी जो है वो भी जड़ बुद्धि बनाता है, वो भी कर्मकांडी बना के रख देता है अगर कमज़ोर हो तो। हमारा शरीर अगर कमज़ोर हो
तो ये कुछ करने की क्षमता नहीं रखता। फिर अब कुछ नहीं कर सकते अगर हमारा ही शरीर कमज़ोर हो। बस वही ग्रहों के साथ है, ग्रह कमज़ोर हों तो फल नहीं दे पाते, सोचते हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे। तो शुभ ग्रहों को या ग्रहों को तो मजबूत करना नितांत ही आवश्यक है। आगे केतु के बारे में बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।